परमाष्टक विनिर्मुक्तं मोक्षलक्ष्मीनिकेतनं सम्यक्त्वादिगुणोपेतं सिद्धचक्रं नमाम्यहम्। अष्टानिका महापर्व उपाध्याय वरिष्ठ के विद्यार्थी, वहां से लेकर आगे तक के सभी विद्यार्थी वीतरा विज्ञान पाठमाला में अष्टानिका महापर्व नाम का पाठ पढ़ चुके हैं। तो अष्टानिका के संदर्भ में एक सामान्य जानकारी सभी को है। दशलक्षण महापर्व के संदर्भ में धर्म के दशलक्षण पुस्तक में प्रारंभ में पर्व की जानकारी दी गई है। अभी उसके विस्तार में नहीं जाएंगे। जिज्ञासा हो तो वहां से देख ले पर्व क्या होते हैं, उसमें से धार्मिक पर्व कौन से। उन्हीं में से अष्टानिका, इसको महापर्व भी कहा जाता है। यद्यपि इसकी विशेषता ये है कि इन 8 दिनों में, वर्ष में 3 बार आते हैं, इन 8 दिनों में स्वर्ग के इंद्रादिक देवगण नंदीश्वर द्वीप जाकर के वहां जो 52 जिनालय हैं चारों दिशाओं में, उन चारों दिशाओं के अष्ट प्रहरी पूजा करते हैं। निरंतर 8 प्रहर वो चलती रहता है। वो क्रम आगे बढ़ता जाता है। एक ग्रुप आगे बढ़ गया, दूसरा ग्रुप वहां आएगा, वो ग्रुप आगे बढ़ेगा। ऐसा निरंतर चारों दिशा के 52 जिनालयों की वंदना वे देवगण 8 दिन निरंतर करते रहते हैं। हमें शक्ति सो नाही यहाँ करी स्थापना, पूजे जिन ग्रह है हित आपना। चूंकि हम नंदीश्वर द्वीप नहीं जा सकते हैं, इसलिए यहीं भावपूर्वक उनकी स्थापना करते हुए नंदीश्वर की आराधना अष्टानिका पर्व के अवसर पर 8 दिन की जाती है। ये इस पर्व की विशेषता और ये पर्व से जुड़ी हुई बात है। लेकिन इसी के साथ में सिद्ध चक्र विधान भी एक बिल्कुल अविनाभावी रूप से जैसे जुड़ गया। यद्यपि अष्टानिका पर्व के साथ सीधा संबंध नहीं है, सिद्ध चक्र विधान का अष्टानिका पर्व के साथ संबंध नहीं है सीधा, लेकिन 8 दिन सिद्ध भगवान के 8 गुण, 8 कर्मों के अभाव से 8 गुण प्रकट हुए। ऐसा कुछ संबंध जुड़ते हुए ये अष्टानिका के साथ सिद्ध चक्र विधान एक जुड़ गया, समझ लीजिए। और एक जो किंवदंती प्रसिद्ध है, श्रीपाल राजा और मैना सुंदरी ने भी अष्टानिका पर्व में सिद्ध चक्र विधान की आराधना की थी। वो इस तरह की किंवदंती भी प्रसिद्ध है। इस कारण से अष्टानिका में विशेष तौर पर ये सिद्ध चक्र विधान किया जाने लगा। हो सकता है, वैसे तो संस्कृत में भी सिद्ध चक्र विधान है। ये जो मूल मंत्र है ये संस्कृत वाले ही है, और वे भी बराबर इसी तरह से 8, 16, 32 इस तरह बढ़ते बढ़ते गुणों के अर्घ्य के साथ में 8 दिन 8 पूजाओं में ही विभक्त है। और उसी आधार से संतलाल कवि ने भी ये सिद्ध चक्र विधान पूजन लिखी है, जो कि 8 पूजनों में विभक्त है। तो ये उसी परंपरा से लेते हुए अष्टानिका के 8 दिनों में की जा सके इस रूप में। लेकिन विशेष तौर पर अष्टानिका में भले ही किया जाता हो, अब अष्टानिका के अतिरिक्त भी अनेक अवसरों पर और अपने अपनी सुविधानुसार वर्ष में अनेक बार भी ये विधान किया जाता है। सर्वोत्कृष्ट विधान है,
सब दृष्टियों से सर्वोत्कृष्ट। सबसे पहले किनकी आराधना की गई है इसमें? किनकी आराधना की है? तो सिद्ध चक्र विधान है तो किनकी आराधना होगी? किनकी होगी? ऐसे अपने आप से पद्धति कम है, लेकिन सक्रिय होना चाहिए और जुड़े रहना चाहिए, इसलिए जुड़ान भी रहता है और अपना भाव परिणाम उसके साथ में जुड़ता है। किनकी आराधना की है? सिद्ध परमेष्ठी की नहीं, सिद्धों की। क्यों? क्योंकि सिद्ध है ही बहुत, चक्र है, समूह है, चक्र शब्द का ही प्रयोग किया। अनंतानंत सिद्ध हैं। भूतकाल में 6 महीने 8 समय में 608 जीव 6 महीने 8 समय में निरंतर अनादि से जा चुके हैं, वर्तमान में जा रहे, भविष्य में जाएंगे। तो भूतकाल में अनादि से जो जा चुके हैं ना, तो इतने अनंतानंत सिद्ध वहां विराजमान है, तो सभी उन सब की आराधना। और उनमें एक विशेषता कि वह सब एक रूप ही है, उनमें कोई अंतर नहीं है। इसलिए एक की आराधना करो, सबकी आराधना है, सबकी करो, एक की आराधना एक सी है। तो सर्वोत्कृष्ट सिद्ध भगवान, उनकी आराधना की गई है, इसलिए सर्वोत्कृष्ट। और जो आराधना जिस प्रकार से की गई है वो अपने आप में सर्वोत्कृष्ट। जो जैन दर्शन अयाचीक जिन धर्म है, धर्मी याचे नाही, और धर्मी बन मांगन लगे सो ठगिया जग माही। जैन धर्म याचना नहीं सिखाता है, मांगना नहीं सिखाता है। इस पूजन में आपको कहीं कोई मांग नहीं मिलेगी। कदाचित जैसे अपने कल्याण की बात हो सकती है, आत्मिक सुख आत्मिक आनंद की बात हो सकती है, लेकिन लौकिक किसी प्रकार की कोई भी मांग इसमें नहीं की गई है। इस कारण से सर्वोत्कृष्ट है। भाषा की दृष्टि से बहुत सर्वोत्कृष्ट है, बहुत समृद्ध भाषा में। पता नहीं क्यों और विषयों पर तो पीएचडी हुई, लेकिन सिद्ध चक्र विधान पर किसी ने पीएचडी की कि नहीं पता नहीं है, लेकिन पीएचडी करने जैसा है विषय। भाषा की दृष्टि से भी, भावों की दृष्टि से भी बहुत उत्कृष्ट है। अध्यात्म के भाव पूरे इसमें भरे हुए हैं। पूजन में समयसार शब्द का प्रयोग, सिद्ध पूजा जो संस्कृत की पूजा है ना, सिद्ध पूजन, उसमें भी असम समय सारम चारु चैतन्य चिन्हम, तो उसमें मूल में भी है वो सिद्ध पूजन में, संस्कृत वाले में, और इसमें भी समयसार शब्द का प्रयोग है। अब तो कम से कम बिल्कुल ये जगत प्रसिद्ध हो चुका है कि समयसार माने अध्यात्म और अध्यात्म माने समयसार। वो समयसार कहते हैं, अध्यात्म ख्याल में आना चाहिए। इनके अतिरिक्त एक ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी ने समयसार शब्द का प्रयोग पूजनों में किया। पंच कल्याणक संबंधी पूजाएं लिखी है उन्होंने, तो उसमें समयसार शब्द का प्रयोग किया शुद्ध आत्मा के संदर्भ में मुख्य रूप से। उस दृष्टि से भी बहुत आध्यात्मिक भाव इसमें भरे हुए हैं। साहित्य की दृष्टि से देखा जाए तो जिसका कला पक्ष भाव पक्ष होता है, और कला पक्ष में विविध प्रकार के छंदों का प्रयोग, अलंकारों का प्रयोग, वो भी सब पूरा समृद्ध है बिल्कुल। जिन्हें विशेष जिज्ञासा हो तो ब्रह्मचारी कल्पनाबेन ने हर छंदों का अर्थ किया हुआ है, और उसके पहले इसका परिचय भी दिया है। सिद्ध चक्र विधान का पूरा परिचय भी दिया हुआ है। विशेष जिज्ञासा हो तो आप उसमें से देख सकते, पढ़ सकते हैं। निश्चित रूप से उसे पढ़ेंगे तो आपको महिमा आएगी। अर्थ के लिए भी आप उसको देख सकते हैं, हर छंदों के अर्थ आपको उसमें मिलेंगे। कल 2 पूजन करने का जो विचार किया था वो नहीं करते हुए एक ही पूजन करेंगे, क्योंकि अष्टानी का तो 8 दिन ही है, लेकिन पूर्णिमा 2 दिन है अंतिम। 8 तारीख को भी है और 9 तारीख को भी पूर्णिमा है, और 9 तारीख को रविवार भी है, तो एक दिन और अतिरिक्त मिलेगा आपको अपने को। और ये जो आषाढ़ की अष्टानिका आती है, इसके बाद
एक और पर्व मनाने का अवसर मिलता है हमको। ये विधान अपना अष्टानिका पूर्ण होते ही आषाढ़ के बाद कौन सा महीना आएगा? श्रावण शुरू हो जाएगा ना। तो जो पहला दिन आएगा वो वीर शासन जयंती का दिन है। तो वीर शासन जयंती की विशेष पूजा करेंगे। तो इसलिए कल से लेकर के भी 8 दिन अपने को मिल रहे हैं, इसलिए एक एक पूजन ही करेंगे। तो आज मुख्य रूप से पहली पूजन के संदर्भ में अपन बात करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं तो सीधे पूजन से ही आगे बढ़ने वाला था, लेकिन अभी मंगलाचरण की बात भी कही गई, तो मंगलाचरण के संदर्भ में भी इसमें चर्चा करते हैं थोड़ी। मंगलाचरण में सबसे पहले सिद्ध भगवान को समझ लो स्मरण किया कि उनकी हम यहाँ पूजा कर रहे हैं। उसके बाद में पूजन करने वाला यजमान कैसे हैं, याजक कैसे हैं, और वो उनके पूजा कराने वाले गुरु कैसे हैं। ये 4 छंदों में 4 चर्चाएं की हैं। सिद्ध चक्र सिद्ध भगवान का स्मरण किया, फिर यजमान, याजक और गुरु, ये तीनों की बात की। गुरु के रूप में समझ लीजिए दोनों तरह से हो सकते हैं, आचार्य, प्रतिष्ठाचार्य तक, विधानाचार्य तक, वहां तक भी सामान्य रूप से कह सकते हैं। ये 4 छंदों में 4 चर्चाएं की गई। यजमान और याजक, इसमें क्या अंतर है? यजमान और याजक आजकल विधान उसमें पंचकल्याणक में भी एक वो पद विशेष और बनाने लगे ना, यज्ञ क्या क्या है? यज्ञ नायक, यज्ञ नायक बनाने लगे ना, यज्ञ नायक वो यजमान है। अरे जो अभी भी कहीं होता है ना, अभी आजकल विधान के आमंत्रण करता अपन कहने लगे हैं। किस परिवार का, किस व्यक्ति का विधान करने का भाव हुआ है, वो जो व्यक्ति अपनी ओर से विधान करवा रहे हैं वो यजमान हैं। वो करवा रहे हैं तो अकेले अपने लिए नहीं कर रहे हैं, सबके लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, और सब उसमें सम्मिलित हो, सबको आमंत्रित करते हैं। तो सब पूजन के लिए जो बैठेंगे वे सब याजक हैं, और यजमान के माध्यम से व्यवस्था बनाते हुए सब याजकों के द्वारा जो पूरे सिद्धों की आराधना, ये सारी व्यवस्था विधि संपन्न कराएंगे, वे गुरु होंगे। ये 4 छंद, एक एक छंद पढ़ते हैं इसमें। पहले सिद्ध परमेश्वरी को स्मरण किया, बोलिए। जिनाधीश शिव ईश नमी सहस गुणित विस्तार, सिद्ध चक्र पूजा रचो शुद्ध त्रियोग समान। सिद्ध चक्र पूजा रचो, सिद्धों के समूह, समस्त सिद्ध भगवंतों की हम पूजा रचने जा रहे हैं, सिद्ध चक्र विधान करने जा रहे हैं। पूजा रचो, रचते हैं। कैसे सिद्ध भगवान? 3 विशेषताएं कही। जिनाधीश शिव ईश सहस गुणित विस्तार। जिनाधीश, जिन और उनके भी अधिपति, अधीश, उनमें भी श्रेष्ठ। यहां जिन माने लेना अरहंत भगवान, और उनसे भी जो श्रेष्ठ है इसे सिद्ध भगवान। जिनाधीश, जिन जितने हैं उनमें सर्वोत्कृष्ट ऐसे सिद्ध भगवान। और शिव ईश, शिव माने मोक्ष, और मोक्ष के जो पति समझ लो, या ईश जो है भगवान है उसके, इसलिए उसका अर्थ शिव ईश का भी सिद्ध भगवान निकला। नमी, उन्हें नमस्कार करके। सहस गुणित विस्तार, कितने गुण है उनके? 1000 गुणित, हजारों गुणित। 2 गुण, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, ऐसा कहते हैं ना। सिद्ध परमेश्वरी के गुणों का विस्तार कितना, यहां एक तरह से समझ लो नमूना दे दिया। पहले 8, फिर दुगुना कर दिया 16, फिर कितने गुना किया? फिर दुगुना किया। तो दुगुना तो 16 से 8 से दुगुना हो गया 16, 16 से 32 वाले 8 से कितना हुआ? 4 गुना हुआ। ऐसा कहते कहते हम तो 8वें तक जाते जाते कितने गुना हो जाएगा? कितने गुना? 1000
16 32 जितने हो रहे, 1024 हो रहे। कितने गुना हुआ 8 से? कितनी बार गुना किया? तो हाँ 128 से तो गुना करते, लेकिन गुना जैसे 8 से 16 किया तो 2 गुना हो गया, 8 से 32 किया तो 4 गुना हो गया, 8 से 64 किया तो 8 गुना हो गया, ऐसा हो गया ना। फिर ऐसे करते जाना आगे। ऐसा कितना करते जाए तो सिद्ध भगवंतों के गुणों की बात हो जाएगी कि हजारों गुना करोगे तो भी पार नहीं पड़ने वाली है। तो सहस्र गुणित विस्तार, ऐसे इतने गुण वाले सिद्ध भगवान हैं। उन सभी सिद्ध भगवंतों की पूजा हम करते हैं। कैसे? शुद्ध त्रियोग समार। कैसे करेंगे? तीनों योगों को संभाल कर। कौन से तीनों योग? मन वचन काया। ऐसा न हो कि काया से सिर्फ हम बैठ करके स्वाहा स्वाहा करते जाएं, या बहुत से बहुत वचन से ये छंद बोलते जाएं, कि ऐसा नहीं। काया से भी बराबर पूजन करें, वचनों से छंद भी बोले, और मन से छंदों का अर्थ समझे, भाव समझे, और सिद्ध भगवंतों की महिमा चित्त में आवे। सिद्ध भगवंतों की महिमा निरंतर, तो समझ लेना हमने मन को संभाला। अकेले इन छंदों का अर्थ ख्याल में लेना इतना उद्देश्य नहीं है। तो सिद्धों की महिमा चित्त में आनी चाहिए। ऐसे ही सिद्ध भगवान, तब वो त्रियोग समाल, तीनों योगों को संभाल करके शुद्ध त्रियोग समाल, और तीनों एक सिद्ध भगवान के स्मरण में लगे होंगे तो निश्चित रूप से शुद्ध होंगे, क्योंकि सिद्ध भगवान शुद्ध है। तो उनका लक्ष्य कर रहे तो मन वचन काय निश्चित रूप से शुद्ध होंगे। यजमान कैसे होना चाहिए? दूसरा छंद बोलिए। नित्याश्रित धनपति सुधी शीलाधिक गुण खान, आजकल तो यजमान यज्ञ नायक वो बनता है जो सर्वाधिक धन दे देता है, जिसको धन संपत्ति अधिक है, धनवान है, वो बन जाता है। ऐसा नहीं। सबसे पहला विशेषण दिया है नित्याश्रित। क्या मतलब? नीति का आश्रय करने वाला हो। वो धन संपत्ति कैसे कमाई है ये देखना पड़ेगा ना। किसी नगर की बात है, गांव का नाम याद तो आ रहा है मुझे, लेकिन बिना नाम लिए बोलता हूं। वहां के नगर के पंचायत के जैन समाज के चुनाव हो रहे थे। चुनाव में एक विशिष्ट व्यक्ति खड़ी थी और बहुत धनवान, बहुत बड़े, और सब निश्चित कि अब यही निश्चित रूप से चुन लिए जाएंगे। लेकिन एक ही बात समझ लो, जो दूसरा जो पक्ष या वो चुनाव हो रहे हैं तो दूसरा भी कोई ना कोई विपक्ष में खड़ा होगा ना। उन्होंने एक ही बात छोड़ी चर्चा में, बहुत धनवान है, बहुत अच्छा धन देते भी होंगे, लेकिन धन आया कैसे, ये विचार करो। इनके पास जितना ही धन कमाया हुआ है वो आया कहां से है। तो सबको पता था कि वो शराब का व्यवसाय करते थे, और शराब के व्यवसाय में खूब कमाई अनाप शनाप की गई थी। और हमारे तो मद्य मांस मधु अष्ट मूल गुण में निषेध है, और इसका ही व्यापार करते हैं, और इसमें से इतना कमाया हुआ है तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो उस बात को लेकर के वो समझ लो सबने ये कहा कि आपको चुनाव में खड़े होने का अधिकार नहीं है, या तो ये व्यवसाय बंद करो निश्चित रूप से तो खड़े हो, अन्यथा खड़े ही नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने विड्रॉ कर लिया, जो भी हुआ। लेकिन ये नीति नहीं है। अनीति से धन कमाया हुआ हो तो यजमान नहीं बनना चाहिए, नहीं बन सकता है, बनाना नहीं चाहिए। तो नीति आश्रित धनपति, नीति से धन कमाया हुआ हो ऐसा धनपति हो, धनवान हो। सुधी, सुधी माने थोड़ी बुद्धि भी हो। ऐसे तो लक्ष्मी और सरस्वती का वैर है ऐसा कहते हैं। अरे लक्ष्मी सरस्वती का कितना भी वैर हो, लेकिन कम से कम इतनी बुद्धि तो हो कि अच्छा क्या है बुरा क्या है इतना तो समझ सके।
नीति क्या है, अनीति क्या है इतना समझ सके, धर्म क्या है, अधर्म क्या है इतना तो समझ सके, इतनी बुद्धि तो हो जिनकी अच्छी बुद्धि हो, सुधी। शीलादिक गुण खान, और शीलवान हो, चरित्रवान हो, ऐसे गुणों से जो युक्त होंगे वे यजमान बन सकते हैं। जिन पद अंबुज भ्रमर मन, और उनका मन कैसा होना चाहिए, जिनेन्द्र भगवान के चरण रूपी कमल। जिन पद अंबुज, जिनेन्द्र भगवान पद उनके चरण, अंबुज माने कमल। तो जिनेन्द्र भगवान के चरण कमलों में जिनका मन भ्रमर की तरह लगा हुआ हो, यानी निरंतर जिनेन्द्र भगवान के प्रति भक्ति का परिणाम जिनको आता हो, सो प्रशस्त यजमान, वो यजमान बनने के लिए वास्तव में प्रशस्त है, अच्छा है, वो उत्कृष्ट यजमान है। ऐसा ही यजमान होना चाहिए। विधान जिनकी ओर से हो रहा हो ऐसे व्यक्ति होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति न हो तो फिर विधान नहीं करवाएं क्या, कि नहीं विधान कराना है तो ऐसे व्यक्ति बनो और फिर करो, खूब करो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं कराओ क्यों कहना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति, ऐसा व्यक्तित्व अपना बनाओ, फिर जरूर विधान करो। अब और जो पूजा में बैठेंगे, इसमें याजक में प्रतिष्ठाचार्य जैसा लिया है, याजक पूजा कराने वाले है ना, कराने वाले, ये प्रतिष्ठाचार्य विधानाचार्य जैसा है। ये बोलिए तीसरा छंद बोलिए। देश काल विधि निपुणमति निर्मल भाव उदार, मधुर गैर नैना सुगर, सोया जग निर्धार। ये विधानाचार्य, विधान सो कराने वाले भी होंगे ना, वो देश काल विधि निपुणवती, देश काल को बराबर जान करके निर्णय करने वाले हो। कौन से देश में कर रहे, किस काल में होना चाहिए, आषाढ़ के महीने में कर रहे और जहाँ बहुत बरसात होती है ऐसी जगह पर तो नहीं कराना चाहिए। आगे जाकर के जैसे फाल्गुन में कर रहे और बहुत भयंकर गर्मी पड़ती होगी तो करना कि नहीं करना, ये सभी सोच करके देश काल विधि निपुणमति, इन सबके जानकार होवे अच्छी तरह से। निर्मल भाव उदार, जिनके भाव निर्मल हो और उदार हो। उदारता में पंडित जी साहब कितने लेंगे, 1 लाख रुपया, 51,000 कितना लेंगे, टोडरमल स्मारक से बुलाओ, कुछ भी नहीं लेंगे। हाँ, कुछ नहीं लेंगे इसलिए टोडरमल स्मारक से बुला लो, लेकिन बाकी क्या लेंगे, कुछ नहीं, आने जाने का किराया लेंगे और कुछ नहीं लेंगे। और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि वो भी नहीं लेवे। तो उदारता से, उदार होना चाहिए, निर्मल परिणाम होना चाहिए। कराने वालों के भी भाव सिद्ध भगवान की आराधना के होना चाहिए, और हमारे निमित्त से इतने लोग विधि पूर्वक आराधना करेंगे तो हमारा पुण्य कितने गुना द्विगुणित हो जाएगा। इसलिए निर्मल भाव हो, उदार हो, मधुर बैन, वचन भी कैसे होने चाहिए, कोई गलती भी कर रहा हो, कुछ हो रहा हो, दिक्कत भी हो रही हो, तो भी बहुत मधुर शब्दों में कहे, समझावे हर बात को। इसलिए मधुर बैन, नैना सुघर, और थोड़ा सा अच्छा दिखाई भी देना चाहिए, नक्श भी अच्छे होना चाहिए, नयना सुघर। और साथ में ये भी है कि नयों का जानकार भी होना चाहिए, अपेक्षा से बराबर समझते हुए नयना सुघर। सो याजक निर्धार, ऐसा याजक विधानाचार्य इत्यादि जो है इस तरह के होने चाहिए। अब गुरु कैसे होने चाहिए, बोलिए चौथा। रत्नत्रय मंडित महा विषय कषाय नले, संशय हरण सुहित करण करत सुगुरु उपदेश। ऐसे गुरु उपदेश देते हैं। रत्नत्रय से मंडित है, महारत्नत्रय से मंडित है, महान है, विषय कषाय का लेश मात्र भी जिनके नहीं है, जो जीवों के संशय का अभाव करने वाले, संशय हरण और सुहित को करने वाले हैं, ऐसे गुरु उपदेश करते हैं। इसका अर्थ ये है कि विधानों के समय भी अकेले विधान ही विधान, पूजा नहीं होती थी, पूजा के साथ में बराबर स्वाध्याय उपदेश भी होता था। इसलिए उपदेश करने वाले गुरु भी इस प्रकार से होने चाहिए। अब जो मंडल वगैरह की रचना की जाएगी वो कैसी होनी चाहिए, इसका वर्णन ये 5वें छंद में किया है। बोलिए।
निर्मल मंडप भूमि धरव मंगल करि सोहत, सुरति सरस शुभ पुष्प जाल मंडित मन मोहत, यथा योग्य सुंदर मनोज्ञ चित्राम अनूपा, दीरग मौल सुडोल वसन झक झोल स्वरूपा, हो वित्त सार प्रासुक दरग सर्व अंग मन को हरे, सो महाभाग आनंद सहित, सो जिनेन्द्र रचा करे। निर्मल मंडप, मंडप बना हुआ अच्छा सुंदर निर्मल हो। धरव मंगल करी सोहत, भूमि, मंडप की भूमि जो है वो भी निर्मल होना चाहिए। भूमि की निर्मलता क्या होना चाहिए? स्वच्छ होना चाहिए, जीव जंतु नहीं होना चाहिए, किसी तरह की अशुद्धता नहीं होना चाहिए। धरव मंगल करी शोभत, मंगल द्रव्यों से सुशोभित हो। शोभा करने के चक्कर में कोई बने चाहे जैसे बनी हुई चीजें लाकर के लगा देवे, ऐसा न होवे। अष्टमंगल इत्यादि से तो शोभित होते ही होते हैं, और भी जो चीज लगाई जाए सुशोभित शोभा करने के लिए वो भी सभी मंगल होनी चाहिए। सुरभि सरस शुभ पुष्प जाल मंडित मन मोहत। अब पुष्प जाल लिखा तो है, लेकिन अब अपन सचित्र पुष्पों का उपयोग नहीं करते हैं, इसलिए अचित्र पुष्प लगा देते हैं। अब अचित्र पुष्पों में खुशबू कहाँ से आएगी? फिर भी वो पहले वो पुष्प जाल की दृष्टि से लिख दिया उन्होंने, सुरभि सरस शुभ पुष्प जाल, उससे शोभायमान किया गया है और ऐसा मंडित सुशोभित किया गया है कि मन मोहत, वो मन को मोहित कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। यथा योग्य सुंदर मनोज्ञ चित्राम अनूपा, और योग्य जो भी चित्र वहां हो सकते हैं ऐसे चित्रों के द्वारा भी उसे सुसज्जित किया जा सकता है। दीरग मोल सुडोल बसन झकझोल स्वरूपा, और उसको मंडल बना हुआ है, उसके आसपास जो कपड़ा लगाया गया है बहुत विस्तार वाला होवे, अच्छी तरह से सुडोल होवे, बसन माने वस्त्र उसके साथ लगा हुआ, झकझोल स्वरूपा, ऐसा ऊंचा नीचा तिरछा करते हुए लगा देते ना, झालर जैसा, ऐसा लगा करके ये रचना जो मंडल की बनाई जाती है वो इस तरह से सुंदर बनावे, उसे सब तरह से सुशोभित कर दिया जावे। हो वित्त सार प्रासुक दरब सर्व अंग मन को हरे, किसी तरफ से सर्वांग, मन को आकर्षित करने वाला होना, किसी ओर से देखा जाए सर्वांग, और अच्छी अच्छी चीजें ला करके लगाया जाए उसमें, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट, जो चीज उत्कृष्ट से उत्कृष्ट हो सकती है, इसलिए वित्त सार, हो वित्त सार प्रासुक दरब, अपने वित्त का सार उपयोग करते हुए अच्छे से अच्छे और प्रासुक द्रव्यों के माध्यम से, और सर्व अंग मन को हरे, सो महाभाग आनंद सहित जो जिनेन्द्र अर्चा करे। जब ऐसी रचना की गई है और वहां पर कौन महाभाग्यशाली होगा जो आनंद सहित जिनेन्द्र अर्चा करे, वहां पर जो जिनेन्द्र भगवान की अर्चा करेगा सो महाभाग, उसका महाभाग्य है आनंद सहित जो जिनेन्द्र अर्चा करे। जो आनंद सहित जिनेन्द्र भगवान की अर्चना ऐसे मंडप में वहां पर बैठ करके ऐसी व्यवस्था में करेगा वो निश्चित रूप से महाभाग्यवान होगा। पुनः एक बार सिद्ध चक्र विधान की स्थापना करने की क्या करते हैं, संकल्प करते हैं। छठवां छंद बोली, सुरमणि मन आनंद कर ज्ञान सुधार सुधार, सिद्ध चक्र सोथाप विधि दव जल उन्हार। सुर मुनि मन आनंद कर, ये सिद्ध चक्र, सिद्ध भगवान कैसे हैं? सुर कौन? देवगण और मुनि, इनके भी मन को आनंदित करने वाले हैं। हम तो मनुष्य हैं, मनुष्यों में भी सर्वोत्कृष्ट संयम के धारी, सकल संयम के धारी ऐसे मुनिराज और देवगण भी, इनके भी मन को आनंदित करने वाले ज्ञान सुधारस धार,
ज्ञान रूपी अमृत को धारण करने वाले ऐसे शरीर, त्रिविध कर्ममल वर्जित ज्ञान शरीरी, त्रिविध कर्ममल वर्जित सिद्ध ज्ञान ज्ञान मात्र, इसलिए ज्ञान सुधार सुधार, ऐसे जो सिद्ध चक्र सो थापऊं उसकी मैं यहाँ स्थापना करता हूं। विधि दव जल उनहार, कैसे हैं सिद्ध भगवान? विधि माने कर्म रूपी दावाग्नि जहां लगी हुई हो, विधि दव, और उसके लिए जल उनहार, कर्म रूपी अग्नि का शमन करने के लिए जो जल के समान है, ऐसे सिद्ध भगवान, उनकी स्थापना करके मैं यहां से पूजा करता हूं। आगे के जो शब्द है इनको थोड़ा हम गौण करते हैं। ये इसमें जो सिद्ध यंत्र होता है, उस सिद्ध यंत्र स्थापना के छंद में उस सिद्ध यंत्र की थोड़ी सी चर्चा की गई है। मैंने कहा था उस सिद्ध यंत्र का चित्र मिल जाए तो उसको यहाँ डिस्प्ले करने की कोशिश करना, अभी नहीं किया है तो आज उसको हम गौण करते हैं। कल यहाँ सिद्ध यंत्र का चित्र लेंगे और वो सिद्ध यंत्र कैसे बना हुआ है होता है उसकी चर्चा स्थापना के छंद में की गई है। और उस सिद्ध यंत्र में 4 दिशा और विदिशाओं में कवर्ग टवर्ग चवर्ग, ये जो सिद्धो वर्णा समामनाया, वर्ण जो है सिद्ध के समान कहलाते हैं, तो वर्णों की स्थापना वहां की हुई होती है। और वो हर दिशा में जो वर्ण है उन वर्णों का स्मरण करते हुए सिद्ध भगवंतों का स्मरण करते हैं। इस संबंधित ये अर्घ दिए हुए हैं। अभी इसको अपन गौण करते हैं और अभी स्थापना का छंद भी गौण कर देते हैं। अष्टक के छंदों में से बाकी छंद अभी पढ़ना बहुत सभी उत्कृष्ट ही है, लेकिन कल पढ़ेंगे अपन। बाकी अर्थ निकालने की कोशिश करना, किसी को कुछ समझ में नहीं आए तो मेरे से नहीं पूछना, आप बड़े भाइयों से पूछना। उनको भी समझ में नहीं आए तो वो मेरे से पूछ सकते हैं, लेकिन आप पूछोगे तो उनको बताना पड़ेगा, इसलिए पहले उनको सावधानी से देखना पड़ेगा। वे देखें, समझे, बतावे, नहीं समझ में आए तो फिर मेरे से पूछें। फल वाले छंद की थोड़ी चर्चा करके अपन, समय तो तेजी से बढ़ रहा है, अकेले फल के छंद की बात करते हैं। एक पूर्ण अर्घ्य हरिगीति का जो लिखा ना, ये हर एक में आएगा, इसके किसी और दिन बात करेंगे इसकी, फिर जयमाला की चर्चा सीधी प्रारंभ करेंगे। बोलिए फल वाला छंद बोलिए, कौन सा छंद है ये? इसमें भी थोड़ा सा पाठ भेद है, इसमें भी है ना पाठ भेद है। पहला शब्द जो लिखा ना जिन धर्म, दूसरे पुस्तक में मुझे जिम धर्म लिखा, जिम जिम शब्द का प्रयोग मिला मुझे। बोलिए छंद बोलिए। जिन धर्म वृक्ष की डाल शिव फल सोहत, इम धरि फल कंचन थाल, भवि जन अंतर्गत अष्ट स्वरूप गुणमयी राजत, नमो सिद्ध चक्र शिव भूप अचल विराजत। फल का छंद है और फल थाल में लेकर के हम समर्पित करने आए हैं कि कैसे। इम धरी फल कंचन थाल, कंचन माने स्वर्ण की थाली में फल, इम धर, इस प्रकार से ऐसे फल को रख करके हम समर्पित कर रहे हैं। और भवि जन मोहत, भव्य जीव अत्यंत मोहित हो रहे हैं। ये कैसे? जिन धर्म वृक्ष की डाल शिव फल सोहत है, उस स्वर्ण की थाली में हमारा रखा हुआ फल कैसे सुशोभित हो रहा है कि मानो जैन धर्म रूपी वृक्ष पर, वृक्ष की डाली पर मोक्ष रूपी फल जैसे सुशोभित होता है। जैन धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या है? सिद्ध बना, इसलिए शिव फल। तो जैन धर्म के वृक्ष की डाली पर मोक्ष फल जिस प्रकार शोभित हो रहा है, वैसे ही इस स्वर्ण की थाली में ये फल सुशोभित हो रहा है, भव्य जीवों को मोहित कर रहा है। दूसरा, जिन और धर्म एक साथ जोड़ा है ना,
ऐसे नहीं करना, नीचे इम है ना, तो ऐसे, तो जहां यथा आता है तो तथा होता है ना, तो इसलिए ऊपर आएगा जिम, जैसे, और इम वैसे, इसलिए वो जिम जैसे धर्म वृक्ष की डाल शिव फल सोहत है। धर्म रूपी वृक्ष की डाली पर, अब धर्म रूपी वृक्ष की डाल पर मोक्ष रूपी फल सुशोभित होता है। धर्म का उद्देश्य, धर्म करने का उद्देश्य मुक्ति की प्राप्ति करना है, इसलिए धर्म वृक्ष की डाल, और जिम कर सकते हैं और जिन धर्म भी कर सकते हैं। अंतर्गत अष्ट स्वरूप गुणमयी राजत है। कौन? सिद्ध चक्र, शिवभूप, मुक्ति के भूप राजा जो है, ऐसे सिद्ध भगवान, सिद्ध परमेश्वरी, सभी सिद्ध भगवान, वे अंतरंग में उनके 8 स्वरूप, 8 गुण है, अष्ट स्वरूप अंतर्गत, लेकिन साथ में कैसे हैं? गुणमयी राजत, अनंत गुण से सुशोभित है। ऐसे वे सिद्ध भगवान सभी मुक्ति के राजा है और अचल विराजत है, चला चलता से रहित। बाकी चारों गतियों में से तो पुनः मरण होगा और जाना पड़ेगा, और एक बार मुक्ति में पहुंच गए तो रहिए अनंत काल यथा तथा शिव परिणय, इसलिए अचल विराजत है। चलिए अब जयमाला की चर्चा करते हैं थोड़ी सी शीघ्रता से। इस जयमाला में युद्ध का रूपक बनाते हुए, जैसे युद्ध में कोई विजय प्राप्त करता है, ऐसे ही संसार पर विजय प्राप्त करके, क्योंकि सिद्ध बन गए ना, मुक्त हो गए, तो संसार पर विजय प्राप्त करके मुक्त हुए, तो जैसे कोई युद्ध में विजय प्राप्त करता है, ऐसा रूपक इसमें पूरे जयमाला में बनाया गया है। बोले पहला दोहा, जग आरत भारत महा, भारत करि जय पाए, विजय आरती तिन कहूं, पुरुषार्थ। ये जगत कैसा है? आरत भारत महा, आर्त रौद्र से भरा हुआ, आर्तनाद सुनने को मिल रहा है। आर्त माने दुखी होकर के नाद करना, आर्तनाद बोलते हैं ना, तो जग आरत, जग सारा दुखों से भरा हुआ है, और उसमें हो क्या रहा है कि महाभारत चल रही है। भारत महाभारत माने तो कौरव पांडवों की कथा, वो कौरव पांडवों की कथा को महाभारत नाम क्यों मिला? क्योंकि उनमें युद्ध ही युद्ध हुआ और महायुद्ध हुआ उनमें, इसलिए वो महाभारत कहलाया। भारत माने युद्ध। ये जग भी जो है ना, महायुद्ध हो रहा है निरंतर, दुखी और लड़ाई मची हुई है निरंतर, महाभारत इसलिए। और गारत करी जयता, उसको गारत करके जिन्होंने विजय प्राप्त की, उसको हरा करके, गारत करी, उसको हरा करके जिन्होंने विजय प्राप्त की है, विजय आरती तिन कहूं, उनके उस विजय की मैं आरती करता हूं, आरती कहता हूं। आरती माने प्रशंसा, यश कीर्ति गान, कीर्ति गान करना, आरती मैं कहता हूं। कैसे? पुरुषार्थ गुण गाए, ये जो कार्य उन्होंने किया है महापुरुषार्थ का काम है, महान पुरुषार्थ से किया। क्या पुरुषार्थ किया वो भी इसमें आ रहा है। और वैसे मुक्ति प्राप्त की तो वो अपने आप में पुरुषार्थ है। 4 पुरुषार्थों में सर्वोत्कृष्ट पुरुषार्थ, गुरुदेव के प्रवचन में भी आज चर्चा आ रही थी, महापुरुषार्थ है वो अंतिम पुरुषार्थ सर्वोत्कृष्ट। वो पुरुषार्थ की अब गाथा इसमें गाते हैं, कैसे उन्होंने किया। चूंकि युद्ध की भूमिका है, इसलिए उस तरह से इसको पूरा प्रस्तुत किया हुआ है। एक एक छंद पढ़ते हैं। बोलिए पहला छंद, जय करण कृपान सुप्रथम बार, निख्यात सुभट कीनो प्रहार, दृढ़ कोट विपर्यय मति उल्लंघ, कायो समकित फल थिर। ये कहते जो संसार चल रहा था ना, और इसमें जो आरत महाभारत जो चल रहा है ना, वो मात्र मिथ्यात्व के कारण से चल रहा है, मोह के कारण से चल रहा है। इसलिए सबसे पहले क्या किया? जय कर्ण कृपान सुप्रथम बार। कर्ण कृपान, कृपान माने तलवार, तलवार लेकर के। कौन सी तलवार?
सोने की तलवार, चांदी की तलवार, लोहे की तलवार कौन सी, यहाँ वो उन तलवारों से काम नहीं चलेगा। ये मोह अंदर का परिणाम है, विकारी परिणाम। इसलिए करण कृपाण, करण माने भावों की तलवार, और उसमें भी सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए करण लब्धि होती है। 5 लब्धियों में करण लब्धि, वो जो करण लब्धि वाला परिणाम है ना, उसको यहाँ पर तलवार के रूप में करण कृपाण, वो करण रूपी तलवार लेकर के प्रथम बार क्या किया, मिथ्यात सुभट कीनो प्रहार। मिथ्यात रूपी जो योद्धा है, उस मिथ्यात रूपी योद्धा पर प्रहार किया, और प्रहार करके मिथ्यात्व का प्रहार किया, चला गया, नष्ट हो गया वो, तो मिथ्यात्व चला गया। और फिर दृढ़ कोट विपर्य मति उल्लंघी पायो समकित थल थिर अभंग। विपर्य विपरीत बुद्धि वाली जो कोट बना करके रखा था सुरक्षित, अपने राज्य को सुरक्षित करने के लिए, मिथ्या ज्ञान रूपी मिथ्यात्व, मिथ्या दर्शन पर प्रहार किया, और साथ में मिथ्या ज्ञान रूपी जो कोट बना करके रखा था, दृढ़ कोट विपर्य मति। हमारा मिथ्या दर्शन क्यों सुरक्षित है? क्योंकि उसको मिथ्या ज्ञान का दृढ़ कोट लगा हुआ है। एक ज्ञान सम्यक होने लग जाएगा ना, दर्शन हिलने लग जाएगा। तत्व ज्ञान, स्वाध्याय, चिंतन बार बार करने के लिए क्यों कहते हैं? ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए, क्यों कहते हैं? इसलिए यदि तत्व चिंतन, तत्व मनन करने लग जाते हैं, मोह गलने लग जाता है, मिथ्यात्व की जड़ें हिलने लग जाती है तत्व ज्ञान से, तत्व चिंतन से, तत्व मनन से। और वो अंदर में मिथ्या दर्शन मोह दृढ़ कब रहता है? तो उसके साथ में मिथ्या ज्ञान हो। तो मिथ्या ज्ञान रूपी कोट था, मिथ्या दर्शन का अभाव किया, और साथ में वो जो दृढ़ कोट विपर्य मति, मिथ्या मति वाला, मिथ्या ज्ञान वाला था, उसको उल्लंघन करके अंदर पहुंचे। पायो समकित थल थिर अभंग, सम्यक रूपी स्थिर, अब कोई भंग नहीं कर सके। अब निश्चित रूप से क्षायिक होके पूर्णता की तरफ जाएगा, इसलिए अभंग लिया। गिरने की बात नहीं करना है, अब प्रतिहत भाव की बात करना है, इसलिए अभंग। अब समकित प्राप्त कर लिया, ऐसा स्थिर है और अब कभी भंग नहीं होने वाला है। तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हुई, और करण लब्धि के माध्यम से हुई। फिर क्या किया? दूसरा छंद, निज पर विवेक अंतर पुनीत, जग विभव विभाव सारे, स्वात्म सुख रस विपरीत। जब मोह रूपी राजा था और मिथ्या ज्ञान रूपी कोट बना करके अंदर सुरक्षित रह रहा था, उसकी कोई अपनी नीति चल रही थी। अब सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान प्राप्त किया और अंदर प्रवेश किया है, कहते अब नीति भी कौन सी चलानी है? निज पर विवेक अंतर पुनीत, आत्म रुचिवर्ती राजनीति। देखो अब राज्य को विजय प्राप्त कर लिया है, तो वहां अपनी नीति चलानी है, राजनीति। तो कौन सी राजनीति चलानी? कि एक तो भेद विज्ञान की, अंतरंग में पुनीत भेद विज्ञान की धारा चले, और भेद विज्ञान के माध्यम से जिस अपनी आत्मा को भिन्न किया गया है, उस आत्मा की रुचि होवे, ऐसी राजनीति चलाई, राजनीति वर्ती। और क्या किया? भेद विज्ञान और आत्मा की रुचि थी ना, उसी के माध्यम से जग विभव विभाव असार एह, स्वात्म सुख रस विपरीत देह, उसी के माध्यम से ये समझ लिया कि सारा जगत का वैभव, जग विभव, जगत का ये बाह्य वैभव, और साथ में विभाव, मोह राग द्वेष के अपने विकारी भाव, ये सब असार है, असार एह। और इसी के कारण से जो निरंतर देह मिल रही है, ये देह भी कैसी है? स्वात्म सुख रस विपरीत देह। अपना जो स्वात्मा का आत्मिक सुख रस है, उससे विपरीत ये देह है। अब भेद विज्ञान के माध्यम से इससे भिन्नता का विचार चले और आत्मा की रुचि हो, ये राजनीति चलेगी। और ऐसी राजनीति चलेगी तो क्या होगा कि फिर मोह नहीं पनप पाएगा, और
और ऐसी राजनीति नहीं होगी तो फिर से मिथ्यात्व आ सकता है, इसलिए ऐसी राजनीति चलाई। अभी तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ है। इन मोक्ष का मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणि। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, ये जो प्रथम प्रहार किया ना, इसके माध्यम से दर्शन मोह गया है। मोह पूरी तरह से गया नहीं है, चारित्र मोह भी बाकी है। उसको कैसे दूर किया जाए, उसका पुरुषार्थ कैसे हो, इसकी चर्चा आगे के छंदों में है। अभी समय भी हो गया है और मेरी बैटरी का सेल भी डाउन हो रहा है, इसलिए अभी यही चर्चा पूरी करते हैं। यदि सुबह समय रहा तो सुबह आगे के छंदों की चर्चा करेंगे। अभी पहले प्रहार की बात हुई है, हमारा तो अभी पहला प्रहार भी नहीं हुआ है। तो जो पहला प्रहार मिथ्यात्व पर होना चाहिए, उस मिथ्यात्व के प्रहार का प्रयास हम अंतरंग में निरंतर करने का प्रयास करें और सिद्धों की आराधना से ये हम प्रेरणा ले, इसी मंगल भावना के साथ।